आपके सामने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से संबंधित एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूं। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने हर उस शख्स की मदद की है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति लिंग का हो, जिस पर भी अत्याचार हुआ है। इसलिए भीम आर्मी चीफ को सभी लोग प्यार करते हैं, चाहे वो देशों में हो या विदेश में। चंद्रशेखर आजाद जब नगीना लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे मजबूती के साथ, तो उन्हें हराने में बीएसपी सुप्रीम मायावती, आकाश आनंद, अखिलेश यादव, मोदी, योगी ने पूरे जोर लगा दिए, लेकिन भीम आर्मी चीफ को नहीं हरा पाए, क्योंकि नगीना वासियों ने मन बना लिया था कि अपना वोट और नोट सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को देंगे, क्योंकि भीम आर्मी चीफ ने लगभग 15 सालों तक सड़कों पर संघर्ष किया है और जिसके कारण उन पर सैकड़ों मुकदमे, 4 गोली और इसके साथ साथ उनके पैरों के नाखून रीढ़ की हड्डी में गैप भी कर दिया है समाज के लिए। लेकिन फिर भी भीम आर्मी चीफ घर में नहीं बैठते। चंद्रशेखर आजाद समाज के लिए इतने समर्पित है कि उन्हें चलने पर भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी अपने लोगों के हक अधिकार के लिए कोई भी हो सबसे लड़ जाते हैं चंद्रशेखर आजाद। भीम आर्मी चीफ ने ऐसी अपनी पहचान बनाई है कि जब वो चलते हैं उनके साथ लगभग 100-150 गाड़ियों का काफिला चलता है बिना सांसद होते हुए। अब तो वो सांसद बन गए हैं, अब उनका रोला ही अलग है। तभी भीम आर्मी चीफ ने नगीना में अपने पूरे देश से कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया था, जिसके कारण नगीना में उन्हें बम्पर जीत हासिल हुई है। अब संसद में दहाड़ेंगे भीम आर्मी चीफ अपने लोगों के हक अधिकार के लिए। भीम आर्मी चीफ को कोई भी लोग पूरे देश से कहीं पर से भी पुकारता है तो उन्हें चंद्रशेखर आजाद उनकी मदद करने पहुंच जाते हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए कुछ भी सरकार हो या प्रशासन से लड़ जाते हैं। भीम आर्मी चीफ पहुंचे थे सहारनपुर क्षेत्र में, वहां पर नगीना लोकसभा पर बम्पर जीत के कारण बधाई देने, तो वहां पर बहुत ही खचाखच भर गया था मैदान और वहां पर भर डाला भीम आर्मी चीफ ने अपने भाषण से जोश। वहां पर बोले कि आप लोगों की वजह से ही भीम आर्मी पूरे देश में काम कर रही हो, ये इतना बड़ा मजबूत संगठन बना है, ये सहारनपुर लोगों की ही देन है। सहारनपुर ने लोगों की देन से ही मुझे जब भी मैंने आपको पुकारा, आपने मेरी एक आवाज़ पर भारत को कई बार बंद करने का काम किया है। भीम आर्मी की शुरुआत यहीं से हुए, इसलिए आप सबसे बड़े हकदार हो इस बधाई के। मुझे यहाँ पर सभी पुराने चेहरे याद है, वो जो भीम आर्मी से हमारे साथ लगे हैं। मैं एक एक चेहरे को जानता हूँ। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद ने बोला कि वैसे तो मुझे देवबंद में गोली लगी है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर हम भी डर कर बैठ गए तो हमारे महापुरुषों का कार्यों को आगे कौन बढ़ाएगा। इसलिए हमें डरना नहीं है, अपने संघर्ष को आगे खींचना है और अब तो शुरुआत अपनी पार्टी को पूरे देश में विस्तार करना है। भीम आर्मी जो शीला भाषण, इस भीम आर्मी को तैयार किया, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने जेलें काटी। अगर सबसे ज्यादा जुल्म किसने सहा है तो वो जिला सहारनपुर के लोग हैं। आज की आपकी आवाज जो सहारनपुर से निकलकर और संसद में गई है, इसका अगर बहुत बड़ा श्रेय जाता है तो यहाँ के हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों को जाता है। मैं आपका संघर्ष और त्याग नहीं भूला हूं। आपने मेरी एक आवाज पर मेरी हर बात को मजबूत करने का काम किया, और जब जब कहीं जुल्म हुआ, देश का कोई कोना हो, आपने सहारनपुर में शुरुआती दौर में भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत रखा। ये आपका बल है, जिसने देश और दुनिया में मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता की भी एक बहुत बड़ी पहचान बना दी। ये अलग बात है कि आज समय की कमी हो गई है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि अभी हम लोग उस मंजिल तक नहीं पहुंचे जिस मंजिल पे पहुंचने के बाद बदलाव होगा। अभी तो बदलाव की शुरुआत की पहली कड़ी लगी है। आज मैं इस पूरे जो एक हुजूम दिख रहा है, इसमें बहुत सारे पुराने चेहरों को देख रहा हूं। चाहे वो बेहट विधानसभा वाले हो, चाहे वो रामपुर विधानसभा वाले हो, चाहे वो गुड़गांव विधानसभा वाले हो, चाहे वो नकुड़ विधानसभा वाले हो, और चाहे ये बीच में देहात वाले हो, और चाहे हमारे शहर के जिम्मेदार साथी। देवबंद के लोगों ने तो हमेशा से
मेरी एक आवाज पे सीना तान के हर लड़ाई को लड़ा। अलग बात है कि मेरे हिस्से में गोली भी देवबंद में ही आई। लेकिन सोचो, अगर हम जैसे लोग डर जाएंगे, अपनी जान की परवाह करेंगे, तो हमारे लोगों के जिंदगी में बदलाव कैसे होगा? क्या आज हम उस सुख सुविधा को प्राप्त कर पाए हैं जिसके हकदार हैं इस देश में? क्या सही मायने में गांव तक रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार पहुंच रहा है? क्या इज्जत की जिंदगी देश भर में कमजोर वर्गों के लोगों को मिल रही है? क्या बहन बेटियों पर जो जुल्म हो रहा था वो बंद हो गया? क्या